गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 जून 2026। ये है एडिटोरियल पेज नंबर 8। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायू क्लासेस। इसके साथ आपको इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप और भी किसी बुक की पीडीएफ चाहते हैं फ्री में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जहां तक पॉसिबल होगा। किसी भी बुक की, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी न्यूज़पेपर की। अब चलते हैं कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर पे या जो ग्रामर के रूल होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और कम्पिटिटिव एग्जाम तो सुधारेगा ही और आपको स्पोकन इंग्लिश में भी कॉन्फिडेंस देगा। अब चलते हैं, पहले टेंस जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मान लो मैं काम कर चुका हूं, मैं मेज बनवा चुका हूं। अब हाउ, मेज बनवा चुका हूं, बना चुका नहीं हूं, बनवा चुका हूं, मतलब किसी से काम करवा लिया, तो वहां पे गेट वर्ड यूज होता है हमेशा। कल भी मैंने बताया था गेट वर्ड यूज होता है। जैसे आई हैव गोट, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई हैव गोट द टेबल मेड। सेम ऐसे टेबल मेड मतलब ये पैसिव फॉर्मेट होगा, बनवाई गई है इसके द्वारा। आई हैव गोट द टेबल मेड। जैसे आप घर बनवा चुके हो, यू हैव गोट द हाउस बिल्ट, यू हैव गोट द हाउस बिल्ट। बिल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे मेड थर्ड फॉर्म है, किसी के द्वारा बनाई गई है ना, किसी के द्वारा। तो सेम ऐसे ही, जैसे वह जूते पॉलिश करवा चुका, ही हैज गोट द शूज पॉलिश, ही हैज गोट द शूज पॉलिश। तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। जनरली आपको बोलते हैं कि आप ये काम करवा चुके हैं। जैसे मान लो कि आप अपने जूते पॉलिश करवा चुके हैं, तो ऐसे बोलेंगे हैज बाहर आ जाएगा क्वेश्चन। अगर मान लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज ही गोट द शूज पॉलिश, तो ऐसे। तो सेम ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब चलते हैं हम जैसे फिल इन द ब्लैंक्स पे, जो मैच वर्ड के बारे में बात करता है। जैसे ही, यहाँ पे पोर में और पोर वर्ड में से हमें चूज करना है, जैसे फर्स्ट में और सेकंड में। जैसे ही पोर, POUR मतलब भरना, केरोसिन ऑयल ऑन देम, तो मतलब डाल देना उनके। उसने क्या है, केरोसिन ऑयल उन पे डाल दिया, केरोसिन ऑयल उन पे डाल दिया, POUR आएगा। द ह्यूमन बींग्स स्वेट थ्रू दी पोर्स, पोर्स होता छिद्र, जो आपकी स्किन में छिद्र होते हैं ना, पोर्स, पोर्स इन द स्किन। अब चलते हैं दूसरे पे, द ब्लैंक लैंडेड एट द एयरपोर्ट। तो इसमें प्लेन आएगा या प्लेन आएगा, तो यहाँ पे PLANE, प्लेन मतलब क्या होता है, जहाज। जो PLANE यहाँ पे ये आएगा, प्लेन लैंडेड, या द ग्राउंड वाज प्लेन, प्लेन मतलब बिल्कुल समतल था। नेक्स्ट है, द ब्लैंक एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। इसमें क्या है, प्रिंसिपल आएगा, जो क्या आएगा, प्रिंसिपल, ये है मुख्याध्यापक। यहाँ पे PAL आता है जिसमें मुख्याध्यापक। द राज इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये सिद्धांत होता है। नेक्स्ट पे है, इट विल ब्लैंक दिस इवनिंग, रेन रेन रेन, इट विल रेन, बारिश होगी, RAIN, कंफ्यूजिंग वर्ड है ना ये, रेन बारिश होगी। द किंग्स रेन वॉज फुली एडवर्सरिटी, तो यहाँ पे रेन, ये REIGN होता है, वी शुड, द गवर्नमेंट शुड रेन, लगाम लगाना, द इंक्रीजिंग प्राइजेस। और ये REIN ये होता है उसका जो समय काल, जो जिसमें राज किया उसने, लगाम लगाना किसी पे। गुरमीत इज वेल नाउ, क्वाइट, तो QUIT, क्वाइट मतलब पहले से बेहतर, क्वाइट राइट मतलब अच्छा खासा। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट, QUIT, चुप रहना। तो सेम ऐसे इसको भी स्पोकन इंग्लिश कैसे सुधरती है, मान लो वर्ड को यूज करो, क्वाइट, कीप क्वाइट, हमेशा चुप रहो, और गुरमीत इज क्वाइट वेल नाउ, ऐसे बोल सकते हैं आप। किसी का नाम लेके, ही ऑलवेज प्रेयर्स फॉर द ऑफ माइंड, प्रेयर प्रेज, ही ऑलवेज प्रेज, प्रार्थना करता है, फॉर पीस ऑफ माइंड, शांति, PEACE। ही रोट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, PICE। अब नेक्स्ट है, विदाउट ब्लैंक यू कांट परफॉर्म वेल ऑन द स्टेज, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आएगा। और दे प्रैक्टिसाइज हार्ड फॉर द कंपटीशन, तो सेम ऐसे ये विदाउट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आएगा, और प्रैक्टिसाइज। दे ब्लैंक ऑफ इंडिया विजिट आवर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे
द प्रेसिडेंट, ही सेट ए न्यू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है पूर्ववर्ती, एक एग्जाम्पल। टू ऐसे हैव बीन प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब होता है सलाह देना, द गवर्नमेंट हैज प्रोस्क्राइब द नोवेल। नाइन्थ का पहले प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब सलाह देना, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना आपको, प्रिस्क्राइब हो रहा हमारे लिए बताएंगे। द गवर्नमेंट हैज प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब होता है ओवरचर, प्रस्ताव जो है, द नोवेल। द किड कुड नॉट ब्लैंक द बनाना, तो कुड को पील, पील मतलब छीलना, तो बच्चा है कुड नोट नहीं कर सका, बनाना को छील नहीं सका। दे हर्ड पील्स ऑफ लॉफ्टर फ्रॉम द हॉल, पिल्स होता है ये जो दवाई होती है ना, पिल्स बोलते हैं, PELS। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसे रेगुलर बेसिस पे हम करते रहेंगे, कल प्रीपोजिशन कर देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो ये कुछ सेंटेंस यहाँ के वाले जान लेते हैं। ही इज ए बिग शॉट, वह बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। ही इज ए बिग शॉट, ही इज ए क्रूजी जोक, इट इज ए क्रूजी, क्रूजी होता है आरामदायक। इट इज ए कुक्ड अप स्टोरी, मन गढ़ंत कहानी है। ही हैड एन एज टू हिज वॉइस, उसकी आवाज बहुत तीखी है। ही हैड एन एज, एज मतलब किनारा, एक मतलब फायदा उसको, टू हिज वॉइस। ही वॉज मिफ्ड एट हिज बॉस, मिफ्ड एट मतलब किसी पे गुस्सा होना, खफा होना, मिफ्ड एट। नो प्रॉब्लम इज इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल जिसको जीता ना जा सके, अजय। इट इज ऑल पॉपी कोक, यह एक सब बकवास है, पॉपी कोक, पॉपी कोक बकवास। इट इज ऑल पॉपी कोक। द सर्च ड्रू ए ब्लैंक, खोज में कुछ नहीं निकला, द ड्रू ए ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं निकला, खाली निकली खोज। हिज फ्लोवरिंग कैरियर वेंट बस्ट, फ्लोवरिंग जो मतलब उसका सुनहरा जो कैरियर था ना, मिट्टी में मिल गया, वेंट बस्ट, बस्ट हो गया, एकदम खत्म हो गया। तो ऐसे ही आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधरेगी और कम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल सुधरेंगे। अब चलते हैं जो अपने आर्टिकल पे। तो उन्होंने कहा कि जो फोरसीएबल होता है अनुमान लगाना, सरमाइज करना, एक्सीडेंट मतलब जिनको क्या है टाला जा सकता था, जिन एक्सीडेंट को खत्म किया जा सकता था। निकट जो फोरसीएबल नजदीक अनुमान लगाया जा सकता है इसका। इंडस्ट्रियल मिसहैप आर ड्यू टू अकुमुलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, तो इंडस्ट्री में जो मिसहैप हुई है, घटना हुई है, ड्यू टू अकुमुलेटेड, अकुमुलेटेड होता है इकट्ठा होना, ऑर्गेनाइज वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन की संस्था की वीकनेस जल्दी जल्दी इकट्ठा हो गई, फिर ये मिसहैप में बदल गई। डिस्पाइट के बावजूद, देयर हैविंग बीन ए स्ट्राइक, हैविंग बीन मतलब ये रह चुका है, डिस्पाइट के बावजूद, देयर हैविंग बीन, यहाँ बी का होना मतलब मेन वर्ब की तरह यूज हुआ, तो हैविंग बीन ए स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब एक लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन इंडिया ऑफ लेट, तो यह रह चुकी है। हैविंग बीन स्ट्राइक मतलब एक पूरी लाइन रह चुकी है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की ऑफ इंडिया ऑफ लेट पीछे। द नोशन, द धारणा है ना, दैट दे आर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब कभी कभी होती है, इंसिडेंटल या परसिस्ट, जो परसिस्टेंट है इंसिडेंटल होती है, एकदम से आकस्मिक होती है, ये धारणा चली हुई है। विद इन डेज ऑफ ईच अदर मतलब थोड़े बहुत दिन में एक दूसरे से। 4 वर्कर्स वर किल्ड इन मिसहैप इन सेप्टिक टैंक इन सूरत, while 9 workers were killed by an explosion at the steel plant in विशाखापट्टनम, तो 4 आदमी जो है सेफ्टी टैंक में मर गए सूरत में, while 9 वर्कर हैं वो मर गए एक्सप्लोजन में स्टील प्लांट में विशाखापट्टनम में। दे अपियर टू बी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ऐसे दिख रहा है कि ये डिफरेंट अलग अलग तरह के हालात हैं। 1 इन्वॉल्व वर्कर्स, एक में क्या है इन्वॉल्व वर्कर्स एंटरिंग ए कन्फाइंड स्पेस, मतलब एक सेफ्टी टैंक में घुसे हुए थे, कन्फाइंड मतलब नैरो स्पेस में। एंड स्कम्बिंग, बस स्कम्बिंग होता है किसी के आगे घुटने टेक देना, टू टॉक्सिक गैसेस, तो टॉक्सिक गैस के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। द अदर इन्वॉल्व 150 टन ऑफ द मोल्टन स्टील, दूसरा क्या इन्वॉल्व था 150 टन का जो मोल्टन स्टील होता है, पिघली हुई स्टील, एंड ए वायलेंट ब्लास्ट हुआ वहां पे। येट इंडस्ट्री हैज नोन ऑफ दिस रिस्क, तो फिर भी ये जो क्या है मतलब इंडस्ट्री जानी जाती है इन जोखिमों के। एंड हैड डेवलप प्रिवेंटिव मेजर्स, तो इन्होंने क्या किया, हैड डेवलप पास्ट परफेक्ट टेंस, डेवलप कर चुकी थी प्रिवेंटिव रोकने वाले मेजर्स जो हैं उपाय हैं। एंड प्रिवेंटिव मेजर्स डिकेड्स अगो, बहुत सारे टाइम पहले। इन द सूरत इंसिडेंट, सूरत में जो इंसिडेंट हुआ ना, 4 वर्कर्स इंटर्ड द टैंक, सूरत में क्या है वो चले गए थे टैंक में। एंड वर ओवरकम बाय टॉक्सिक फ्यूम्स, वो टॉक्सिक फ्यूम्स से मतलब खत्म हो गए। ओवरकम मतलब उन पे जो जहरीले फ्यूम्स हैं, जो धुआं है, जो भाप उठती है, उन्होंने उनको ओवरकम कर लिया। द सर्कमस्टांसेस रिजेंबल ए वेल नोन पैटर्न इन फैटिलिटीज इन कन्फाइंड स्पेस, तो ये जो हालात दिखा रहे हैं रिजेंबल सिमिलर हैं, जो वेल नोन अच्छे खासे जाने हुए पैटर्न तरीका है फैटिलिटी का, घातक चीजों का कन्फाइंड
नैरो स्पेस में, where the first victims are often followed by would be rescue who enter without protection। जहां पे क्या है, फर्स्ट जो विक्टिम है ओफन आमतौर पर जो उनको फॉलो किया जाता है, वुड बी रेस्क्यूअर, वो बचाने वाले होते हैं, हु एंटर विदाउट प्रोटेक्शन, जो बिना प्रोटेक्शन के घुस जाते हैं। देयर हैव बीन डेथ्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस इन सूरत इंडस्ट्री सेक्टर इन रिसेंट ईयर। तो ऐसे ही जो इंसिडेंट हुए हैं हालात में सूरत के इंडस्ट्री एरिया में। द वर्किंग एरिया मस्ट बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड, मैकेनिकल हिसाब से वेंटिलेटेड, हवा आर पार होनी चाहिए, एंड हैव रेस्क्यू पर्सनल ऑन स्टैंड बाई, और रेस्क्यू पर्सन को क्या स्टैंड बाई मतलब एक एक्स्ट्रा की तरह खड़ा रहना चाहिए। वाइल द वर्कर्स मस्ट हैव ब्रीथिंग अपरेटस, तो वर्कर्स के पास क्या है, ब्रीथिंग सांस लेने के लिए अपरेटस यंत्र होने चाहिए, और कोई बचाने वाला पास में होना चाहिए। हार्नेसेस एंड रिट्रीवल लाइंस, हार्नेस करना मतलब किसी चीज को खींचना, हार्नेस जो बांधते हैं, या रिट्रीवल उसको वापस लाने के लिए, एंड क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, या बातचीत होती रहनी चाहिए। अनप्रोटेक्टेड एंट्री मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिना प्रोटेक्शन के कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोहिबिटेड करना चाहिए। सेफ्टी टैंक डेथ, सेप्टिक टैंक डेथ में, एंड डेथ ड्यू टू मैनुअल स्क्वेंजिंग, मतलब जहाँ पे मतलब सेप्टिक टैंक ये है कि भाई गटर वगैरह जहाँ पे आपके स्वास्थ्य के लिए होता है ना, जो टैंक्स वगैरह, डेथ वहाँ पे डेथ हो गई, या डेथ ड्यू टू मैनुअल स्क्वेंजिंग, आदमी खुद जाके स्क्वेंजिंग होता है, कूड़ा करकट जो गटर साफ करता है। इनफैक्ट रेयरली एक्सीडेंट इन द सेंस ऑफ अनफोर्सिएबल इवेंट, मतलब बहुत कम होता है कि जिनको देखा ना जा सके, इवेंट होते रहते हैं, बट फेलियर्स ऑफ दिस बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट, कुछ सुरक्षा के जो मैनेजमेंट हैं, रिकरेंस बार बार सच इंसिडेंट स्पीक्स द परसिस्टेंट ऑफ द फेलियर, बार बार फेलियर हो रहा है। लाइकवाइज इसी तरह वाइल स्टील मेकिंग इज इंट्रिंसिकली, मतलब अंतर्निहित है उसमें, डेंजरस बिकॉज इट कंबाइंस एक्सट्रीम टेम्परेचर, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, प्रेशराइज गैस रहती है, हैवी इक्विपमेंट रहते हैं, इनॉर्मस स्टोर ऑफ हीट एनर्जी, और बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर होती है हीट एनर्जी। इंडस्ट्री स्टिल नोज द हजार्ड्स इट्स पोज, इंडस्ट्री जानती है कि भाई इसमें खतरा रहता है। एंड फर्दर दैट इवन रिलेटिवली स्मॉल प्रोसेस फेलियर कैन रिजल्ट इन मल्टीपल कैजुअलिटी, छोटा सा फेलियर हो जाता है, आदमी मर जाते हैं। बोथ इंसिडेंट जो पैटर्न दे एक्सटेंडेड, ये फैले, आर रिमाइंडर्स द परसिस्टेंट सेफ्टी फेलियर, लगातार सेफ्टी के फेलियर हो रहे हैं इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्री। इन विशाखापट्टनम ट्रेड यूनियन एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज हैव एलेज्ड दैट प्लांट हैड रिड्यूस्ड स्टाफ, तो इन्होंने विशाखापट्टनम में ट्रेड यूनियन ने बताया कि जो पहले एम्प्लॉयज हैं उन्होंने क्या किया, आरोप लगा कि प्लांट ने क्या है पहले से ही रिड्यूस कर चुका था स्टाफ को, एंड हैवियर वर्कलोड, काम ज्यादा था, एजिंग इक्विपमेंट, पुराने जो औजार हो रहे हैं उनके, डेफर्ड मतलब बार बार चेंज करते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं मेंटेनेंस को, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पे डिपेंड रहते हैं। ये कमियां दिखाई गई हैं, तो ये कमियां में लिख सकते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में कि भाई डेफर्ड मेंटेनेंस कर रहे हैं, लोअर स्टाफ कर दिया है, और उनको ट्रेनिंग नहीं दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है, इक्विपमेंट पुराने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। सम आल्सो लिंक दिस ट्रेंड्स टू डिफिकल्टी ऑफ द प्लांट फेस फॉलोइंग द सेंटर डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, डाइवेस्टमेंट, तो एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे प्राइवेट को बेच देना प्लांट्स ने जो प्लान है, एंड रिजल्टिंग कॉन्स्ट्रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, या बाधाएं लगाते हैं जो इन्वेस्टमेंट पे। हाउएवर ट्रू एनी ऑफ दीज फैक्टर्स आर, कुछ भी सच्चाई हो फैक्टर्स की, दे कंफर्म दैट मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज ऑलमोस्ट ड्यू टू दी अकुमुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस, जो संस्था की गलती से होती है, कमजोरियों से होते हैं। इन फैक्ट सच्चाई में कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग दैट बोथ इंसिडेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर दोनों में सेम है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर आते हैं उनको जो सेफ्टी गियर्स नहीं दिए जाते हैं, उनको चीजों की नॉलेज नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली वे क्या होता है फेटल हो जाते हैं, एक्सीडेंट जो इंसिडेंट रहते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिसर्च हैव कंसिस्टेंटली फाउंड दैट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ने लगातार रिसर्च ने बार बार पाया है कि कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स फेस हाई रिस्क बिकॉज दे मे रिसीव लेस ट्रेनिंग एंड ऑपरेटिव विद इन द सिस्टम विद फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, तो उनकी जिम्मेवारी कम होती है और कम ट्रेनिंग मिलती है उनको, कहीं कहीं पे काम करते हैं। द इंसिडेंट हैव आल्सो अकर्ड ड्यूरिंग द ग्रेजुअल एंड अनइवन इम्प्लीमेंटेशन, ग्रेजुअल जो धीरे धीरे अनइवन इम्प्लीमेंटेशन लागू हुआ ना इंडिया न्यू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क, एंड हाईलाइट द इनविजिबल फैक्ट, ये इनविजिबल फैक्ट हाईलाइट दैट कंट्री इंडस्ट्रियल रिमेन ऑन एंकर्ड बाय ओल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर शॉर्टेज, तो इन्होंने कहा कि कंट्री की जो इंडस्ट्री है रिमेन एंकर्ड, जुड़ी हुई है बाय ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर शॉर्टेज, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है कि भाई मैन पावर कम रहती है, कास्ट एंड क्लास बेस्ड एक्सपोजर टू हजार्डस लेबर, तो कुछ काम क्या है कास्ट बेस ही हैं, खतरनाक लेबर जो काम होते हैं, एंड कॉस्ट ओवर सेफ्टी, तो सेफ्टी को ना देख के कीमत देखी जाती है। माइंड सेट इज फाइनेंशियली स्ट्रेस यूनिट, तो वो फाइनेंशियली रूप से जो स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन संस्था है वो ऐसा काम करती हैं, आदमियों की जान को रिस्क में डालती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।